नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण को आसान भाषा में समझने की कड़ी में एक और टॉपिक आपके सामने। देखिए, आज का टॉपिक है लोकोक्ति, मुहावरे और कहावत, या मुहावरे, कहावत और लोकोक्ति। इसको हमें बहुत सरल भाषा में समझना है और बहुत प्रभावशाली ढंग से समझना है। तो पहले आपको ये बता दूं कि हर कोई इंसान, आप और हम, हमारे परिवार वाले, हम परिवार में, रिश्तेदारी में, चौराहे पर, विद्यालय में, काम की जगह पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर कई बार अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी भाषा को और अपनी बात को बहुत मजबूती से रखने के लिए हम कई बार जाने अनजाने में ऐसे वाक्यांशों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो कहीं पर मुहावरे होते हैं, कहीं पर लोकोक्ति होते हैं। ये हमें पता नहीं है। आइए समझते हैं। देखिए, मुहावरे, कहावत और लोकोक्तियों में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि मुहावरे क्या है। मुहावरे एक्चुअल में पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश का मतलब पूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्य के भीतर ही उसका प्रयोग होता है और सामान्यतः वाक्य के बीच में मुहावरे का प्रयोग होता है। थोड़ा देखते हैं कि एक तो ये वाक्यांश होता है और दूसरा ये लक्ष्यार्थ देता है। लक्ष्यार्थ देने का मतलब यह है कि मुहावरे का जो साधारण अर्थ होता है या मूल अर्थ होता है वो ना होकर कोई और अर्थ निकलता है जो विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कि पेट काटना। पेट काटने का साधारण अर्थ है सही में पेट काटना, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैंने पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत सारे कष्ट देख करके और अभाव में भी रह करके अपने बच्चों को पढ़ाया। दूसरा है प्रभावपूर्ण और सशक्त अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है ना। हम अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को और अपने बात को मजबूती से रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने के लिए, मतलब हम कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने के लिए भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं और हम अपने मन के भावों का, विचारों का अधिक गहराई से स्पष्टीकरण इसमें करते हैं। प्रयोग के अनुसार जब हम लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इसके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उसके अनुसार। और मुहावरे जो है वो क्या है, शरीर के अंगों पे बने हुए हैं, अनाज पे बने हुए हैं, जीव जंतुओं में बने हुए हैं, पेड़ पौधों पे, प्रकृति के विभिन्न उपादानों पर अनेक तरह से बने हुए हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, ठीक है, जो भी हमारे आसपास इसका दिखाई देता है और हमारे अंदर जो कुछ है और जो कुछ इस प्रकृति में है, चारों ओर पूरे वातावरण में जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि प्रत्येक पर मुहावरा बनाया जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे हमारे सिर से लीजिए बाल। बाल का मतलब होता है, इससे भी एक मुहावरा बना है, बाल बाल बचना। अगर आपने सिर पे टोपी पहन ली तो सिर की टोपी होना, मुकुट पहन लिया तो सिर का ताज होना, यहाँ पे ये बाह है तो बाहें चढ़ाना, भुजाएं फड़कना, गला है तो गला काटना, आंख है तो आंख का तारा होना, आंखें लाल करना, आंखें दिखाना, आंखें चुराना, ठीक है, गाल है तो गाल फुलाना, ये भी मुहावरा है। और ऐसे अनेक मुहावरे आप अपने शरीर के विभिन्न अंगों के प्रति बना सकते हैं। पैर है तो पैर जमीन पर नहीं टिकना, कमर है तो कमर टूट जाना। हम ऐसे कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। घुटने हैं तो घुटनों के बल खड़ा कर देना। ऐसे अनेक प्रकार के अपने शरीर पे है, अब कपड़े पे तक है, या आस्तीन है तो आस्तीन का सांप होना। घर में आप अगर मसूर की दाल बना रहे हैं तो ये मूंग और मसूर की दाल एक लोकोक्ति है। मूंग है तो बोले छाती पे मूंग दलना, घी है तो घी के दिए जलाना। आप देखिए, नमक है तो नमक हलाल होना, नमक हराम होना। कितनी आसानी से हम हजारों मुहावरे, लाखों मुहावरे बना सकते हैं। मेरे सामने मान लीजिए दीवार दिखाई दे रही है तो दीवार बन के खड़े हो जाना। आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं तो तारे तोड़ के लाना, तारे पकड़ना, आसमान को छूना, आसमान से बातें करना, ये सब मुहावरे हैं। ऐसे अनेक प्रकार है। कुत्ता है तो कुत्ते की मौत मरना, बिल्ली है तो एक लोग ये बिल्ली
मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं। जीरा है तो ऊंट के मुंह में जीरा होना, ये मुहावरा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, पहाड़ है तो पहाड़ की तरह अटल होना, बरगद है तो बरगद के पेड़ की तरह अटल होना। अनेक प्रकार के मुहावरे, लोकोक्तियां समाज में ही जन्म लेते हैं और हमारे आसपास के वातावरण से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए ये ऐसी कोई विशेष बात नहीं है व्याकरण की कि जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो या कोई कठिन बात हो, बिल्कुल आसान है। आइए अब हम बात करते हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति में आप देख सकते हैं, इसको कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति भी कहते हैं। पूर्ण वाक्य होती है, अपने आप में लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, अर्थात ये कंप्लीट सेंस देती है और वाक्य के लास्ट में इसका प्रयोग होता है सामान्यतः, उदाहरण के तौर पर, और इसका अपना अर्थ निकलता है पूरा। ये वाक्यांश नहीं कही जा सकती, ये स्वतंत्र भी प्रयोग की जाए या किसी वाक्य के अंत में प्रयोग की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही अर्थ सब जगह देती है। क्योंकि ये जिंदगी के अनुभव के आधार पर बरसों से समाज में, लोक में जो प्रचलित उक्ति है, उक्ति मतलब जो कहावत है, उसे हम कहावत या लोकोक्ति कहते हैं। वाक्य के अंत में ही इसका सामान्यतः प्रयोग होता है। एक दो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मतलब कहाँ समर्थ धनवान व्यक्ति और कहाँ बेचारा छोटा और कोई गरीब कमजोर असमर्थ व्यक्ति, दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती है ना। इसलिए अगर कोई मान लीजिए कि छोटा सा कोई गरीब व्यक्ति या किसी बड़े धनवान को चैलेंज करता है कि देखना मैं देखते ही देखते जो है तुमको मजा चखा दूंगा, तो दूसरा देखने वाला उसको बोलेगा कि अरे रहने दे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब जो अपराधी व्यक्ति होता है उसका मन संदेह युक्त होता है ना। जहां जब चेहरे से हाव भाव प्रकट हो जाए किसी के, तो कोई कहता है कि देखो वो चाहकर भी बात को बोल नहीं पाया, साफ साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे से, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे प्रयोग होता है। सुनिए सबकी, करिए मन की। यहाँ पर ये बड़ी कहावत है कि लोग आपको तरह तरह की राय देते हैं, आप कोई काम शुरू करते हैं तो, और आपको कहीं कोई निर्णय लेना हो तो वो भी चाहे कि हमारा भी योगदान हो, हम भी सलाह दे दें। तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो फिर कोई कहता है कि भाई देख भाई, तेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, अपनी अपनी राय देंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, सुनो सबकी, करो मन की। ऐसे ही काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। इसका मतलब आप किसी व्यक्ति को एक बार धोखा दे सकते हैं, 2 बार धोखा सकते हैं। नकली चीज किसी को एक बार बेच सकते हैं, बार बार नहीं बेच सकते। इसलिए दोबारा कोई आपके पास बेचने आए या आपको प्रभावित करने आए तो आप कह दोगे उसको कि भैया रहने दो, हमें आपसे कुछ भी नहीं खरीदना और ना हम जिंदगी में कभी खरीदेंगे। बोले क्यों? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जैसा देश वैसा भेष। जैसी स्थिति हो, अगर आज आपके पास बहुत पैसे तो खूब कार में, हवाई जहाज में घूमो, और पैसे अगर समाप्त हो गए तो आप आसानी से किसी पैदल भी चले जाओ, रिक्शे में चले जाओ। कोई देखने वाला बोले अरे आप इतने बड़े आदमी होकर की और ऐसे बैठे हैं। बोले नहीं भाई, हम तो जैसा देश वैसा भेष, इसको सबसे अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसको किसी को अपनी स्थिति एक्सप्लेन करने से अच्छा है एक वाक्य में बात खत्म कर दो, जैसा देश वैसा भेष। अब आपको अदालत में क्या बहस हुई, किसने क्या तर्क दिए और उसके ऊपर क्या निर्णय निकला, ये सब करने की बजाय एक बार बोल दे कि जज साहब ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत सारे हैं ऐसे, अगर मैं बताने लगूंगा तो 100, 200, 500 ऐसे निकल जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब यह है कि अपनी बात को मजबूती से, प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए, बात को, भाव को, विचार को गहराई से व्यक्त करने के लिए, गागर में सागर भरने के लिए थोड़े और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात रखने के लिए लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। और ये एक छोटा सा टॉपिक था जिस पर मैंने अपनी बात रखी। आपको फिर भी किसी भी प्रकार का संशय हो तो आप जरूर निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिए। एक और आपसे एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, आपने सही में मेरी बात को ईमानदारी से अगर सुना है तो वीडियो सुनने के बाद लोकोक्ति क्या है, मुहावरे क्या है, मैंने कौन कौन से लोकोक्ति और मुहावरों को बताया है, एक बार कमेंट्स में देकर जरूर बताएं, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप तक पहुंच गया। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।